सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जिन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। पीएम ने यहां पर अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी में की है और उन्होंने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहेब अंबेडकर का भी जिक्र किया। देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लेख भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। वो स्टेटसमैन की तरह खड़े रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। दिल्ली सरकार ने संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर के न्यूज़पेपर पे नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लोग इस तरह की योजनाओं के बहकावे में न आए। राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। दिल्ली सरकार की तरफ से 2 विभागों ने ये नोटिस जारी किया है। एक विज्ञापन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया, जबकि दूसरा नोटिफिकेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से दिया गया। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसी महीने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया था। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग में केस तैयार किया जा रहा है। केजरीवाल ने बड़ा दावा किया, कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दिल्ली के सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। आगे बढ़ते हैं, संभल की बात करेंगे, जहां पर चंदौसी में बावड़ी की खुदाई में नई चीजों के मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज भी इसकी खुदाई जारी है। वहीं आज सुबह एसआई की सर्वे टीम मौके पर पहुंची और बावड़ी का जायजा लिया। बावड़ी की करीब 7 फीट तक खुदाई की गई थी और इसके बाद इसमें बना बड़ा सा सुरंग यहां पर दिखने लगा। इससे पहले वहां एक और कूप भी मिला। फिलहाल अब देखना यह है कि बावड़ी की खुदाई में और क्या क्या निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब प्रयागराज महाकुंभ से नया नारा सामने आया, जहां डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगाए गए। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर राम नंदचार्य ने लगवाए हैं और जनवरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले इन पोस्टर्स को लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। रामनंदाचार्य की तस्वीरों के साथ बने ये पोस्टर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर लगे हुए देखे जा सकते हैं और इससे पहले 2019 में हुए कुंभ से पहले भी रामनंदाचार्य के जरिए इस मंदिर को लेकर के भी पोस्टर लगवाए गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए 7 फॉर्च्यूनर और एक रेंज रोवर कार खरीदी जाएगी। इन 8 कारों की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 4 गाड़ियां सीएम के अलग अलग दौरे के लिए दिल्ली में रखी जाएंगी, जबकि 2 कार श्रीनगर और 2 कार जम्मू में रखी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दी गई। इसे लेकर श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू ने कहा कि एक तरफ विधायकों को पहली सैलरी तक नहीं मिली, दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला की राजशाही कम नहीं हो रही। मट्टू ने एक्स पर लिखा कि माननीय ड्यूक ऑफ एसेक्स के लिए 7 नई टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक नई व्यक्तिगत रेंज रोवर डिफेंडर है। सीएम के काफिले में अब सिर्फ डल झील पर एक विमान और एक यॉट की कमी।
यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके साथियों का मोबाइल डेटा रिकवर किया जाएगा और इसके लिए नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद में मौजूद निवाड़ी लैब प्रबंधन को लेटर भेजा है। निवाड़ी लेबोरेटरी के संयुक्त निदेशक को भेजे गए लेटर में नोएडा पुलिस ने केस को हाई प्रोफाइल बताते हुए 7 दिन के अंदर मोबाइल के डेटा रिकवरी की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि एल्विश और उसके साथियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी से संबंधित अहम डेटा मौजूद है, जिसकी रिकवरी के लिए ये चिट्ठी लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। सुनीता के साथ 3 एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर, निक किक और डॉन पेटिट भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाएंगी। नासा ने सोशल मीडिया पर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही क्रिसमस का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। चारों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही धरती पर सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और इस वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स ने क्रिसमस हैट भी पहनी हुई है और उनके पास में क्रिसमस ट्री भी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान के अक्ताऊ में एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 72 यात्री और सवार थे। विमान अजरबैजान से रशिया के ग्रोजनी जा रही थी। एजेंसियों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से फ्लाइट का रूट बदला गया। प्लेन क्रैश होने से पहले उसने एयरपोर्ट से के कई चक्कर भी लगाए। प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का बताया जा रहा है और हादसे में तकरीबन 42 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी युवती समेत 2 और लोगों ने जान गंवा दी। सवाई मानसिंह अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया। इसी के साथ पिछले 4 दिन में मरने वालों की कुल संख्या 17 हो गई। इसमें पूर्व आईएएस भी शामिल हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:45 बजे ये बड़ा हादसा हुआ था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में सुधार देखने को मिला है और इसके बाद सीएक्सयूएम में दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 को हटा दिया। ग्रैप 4 के तहत जो नियम लागू किए गए थे, जिसमें निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था, शहर में गैर जरूरी प्रदूषणकारी ट्रक की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई थी। फिलहाल इस सिस्टम को हटा दिया गया है, यानी कि अब इनकी एंट्री भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली में ग्रैप 1, 2 और 3 के तहत जो पाबंदियां थी वो जारी रहेंगी। ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंधों में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक, दिल्ली में गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश रोकना और क्लास 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में अनिवार्य रूप से संचालित करना शामिल था। अब इन पाबंदियों को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों का पारा भी लगातार गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान -6.9 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे के साथ 223 सड़कें बंद कर दी गई हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 145 सड़कें बंद की गई हैं, जबकि कुल्लू में 25 और मंडी जिले में 20 सड़कें बंद की गई हैं। इससे वहां पहुंचे जो टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं राजस्थान और दिल्ली की बात करें, यहां पर भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान और कम हो सकता है। 9 राज्यों में घने कोहरे का भी अनुमान है। क्रिसमस और न्यू ईयर छुट्टियों की वजह से आज सुबह मुंबई से बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने निकले हैं। इसकी वजह से पुणे मुंबई हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। सुबह से हाईवे पर वाहन की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसके चलते रोजाना चलने वाले वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें जाम की स्थिति भयावह प्रतीत हो रही है। बोरघाट में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे पुणे की ओर यातायात और ज्यादा धीमा हो गया। महाबलेश्वर, गोवा जैसे पर्यटन स्थल और गाँवों के लिए निकले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग घंटों तक लंबे जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं। खबर इंदौर से, जहां अतिक्रमण हटाकर लौट रही नगर निगम टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया। इतना ही लोगों ने टीम को दौड़ा कर पीटा भी। 20 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे जांच जारी है। नगर निगम कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में पूजा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टीडीबी ने एक अहम फैसला लिया है। मंदिर में चल रहे वार्षिक मंडल पूजा उत्सव के मद्देनजर बोर्ड ने आज और कल डिजिटल और मौके पर ही की जाने वाली बुकिंग की सर्विसेज को रोक दिया है। दरअसल हर साल सबरीमाला मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी मंडल पूजा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके और ओवर क्राउडिंग ना हो। महाराष्ट्र के पुणे से दिल जीत लेने वाला वाकया सामने आया है। शहर के जगताप चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद युवक सड़क पर गिर गया।
उसी समय पर युवक को दिल का दौरा पड़ने से उसकी गंभीर हालत हो गई। तभी वक्त रहते वहां से निकल रहे शहर के डीसीपी डॉक्टर संदीप भाजी ठाकरे ने युवक को बिना किसी देरी के मदद की उनकी। और डॉक्टर संदीप पुलिस सेवा में आने से पहले डॉक्टर ही थे। पुणे पुलिस के मुख्यालय में बतौर डीसीपी तैनात डॉक्टर संदीप भाजी ठाकरे की इस काम के लिए काफी प्रशंसा भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यूट्यूबर ने इंटरव्यू देने के लिए सीओ अनुज चौधरी को धमकाया था। धमकी देने के लिए उसने सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम का प्रयोग किया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसका कहना यह है कि संभल के सीओ का इंटरव्यू लेकर के वो फेमस होना चाहता था। यूट्यूबर का नाम मशकूर रजा दादा बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में उसने सीओ अनुज चौधरी को फोन कर इंटरव्यू देने की बात कही, जिस पर सीओ ने मना कर दिया। मगर इसके बाद भी यूट्यूबर नहीं माना और सीओ को लगातार फोन कर इंटरव्यू देने की जिद करने लग गया। इसी बीच कहासुनी हुई, जिस पर यूट्यूबर सीओ को फोन पर ही हड़काने लगा। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया। 71 के भारत पाक युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू हो जाएगी। पहले फेज में ट्रेनिंग में मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमान मुख्यालय में ट्रेनिंग होगी और पहले फेज में 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमान में भी ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में ही बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूर किया गया। पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को टारगेट किया। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 15 लोग मारे गए। पाकिस्तानी सोर्सेस के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया। अधिकारियों ने कई आतंकियों के मरने का दावा भी किया है। हालांकि ये साफ नहीं कि पाकिस्तानी विमान अफगानिस्तान में कितने अंदर तक पहुंचा, हमले कैसे हुए। मार्च के बाद दूसरी बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है।